नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय है सत्य सनातन धर्म को नित्य प्रतिदिन अपमानित करने का जो सिलसिलेवार तरीका बदस्तूर जारी है, उसका वजह क्या है। क्या कारण है कि कोई भी ऐरा गैरा न थूखेरा दो कौड़े का आदमी सत्य सनातन को अपमानित कर देता है, गाली दे देता है और वो सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं हो सकता। बदले में उसे कोई पार्टी में महासचिव बनाता है तो कोई मंत्री बनाता है, मतलब वो सुरक्षा कर्मियों के बीच घिरा रहता है और हमारे ही पैसे पर हम पर शासन करता है और रोज रोज हमको नीचा दिखाता है। इसका कारण क्या है मित्रों? दुनिया के मानचित्र पर अगर आप नजर डालें तो उसमें आप सनातन को देखेंगे कि यह सिलसिलेवार और साजिशतन डे वन से ही इसको अपमानित करने, नीचा दिखाने, काल्पनिक बताने और इसमें कमियां निकालने का काम जारी रहा है। और उसका परिणाम यह हुआ है कि आप हीन भावना के शिकार हो गए हैं। आप हीन भावना के शिकार हो जाएंगे तो आपको अपने पर से भरोसा उठ जाएगा, फिर आप अपना ना करके दूसरे का अपनाने लगेंगे और लगेगा कि नहीं, वो वाला ही सही है। वजह आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ धर्म है जो दुनिया भर में है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। हालांकि सिख और जैन को मैं हिंदू ही मानता हूं, लेकिन लोग अलग धर्म मानते होंगे तो मैं उनका भी चर्चा कर देता हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं सबसे पुराने और सबसे शाश्वत सत्य सनातन धर्म का। दुनिया में सबसे पहले अगर धरती आई तो सनातन लाई, या सनातन आई तो धरती आई, आप यह कह सकते हैं। सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं हमारे, उन सबका चित्र आप देखेंगे तो वह सब अस्त्र शस्त्र से लैस है। बिना शस्त्र का हमारा कोई देवता नहीं है। हम सबसे पहले अगर आदि गुरु, जिनको कहा जाता है कि आदि है ना, उनका आदि है ना अनंत है, भगवान शंकर भोलेनाथ। भोलेनाथ को आप देखेंगे तो उनके गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। वह यह बताता है कि हम कितना हो विषधर हो, कितना हो विषैले हो, हम उसको गले में लपेटते हैं और हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस शरीर पर कितना हो विष बमन करिए, डंक मारिए, हमारा शीतलता खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप हमारे प्यार के धुन पर नृत्य नहीं करेंगे तो फिर त्रिशूल तो है ही है, आपको डमरू पर तांडव करा देंगे। आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको भगवान शिव भी अपना इष्ट मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को, जिनकी भव्य राम मंदिर अब आकार ले चुकी है और अब उसका विधिवत उद्घाटन 22 जनवरी को होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पूरा परिवार की सामने जब तस्वीर आती है तो तीर धनुष के साथ आता है। उनका बिना तीर कमान का तस्वीर हो ही नहीं सकता अगर वो राम का तस्वीर है तो। चाहे वो राज दरबार में बैठे हो या वन में जा रहे हो, तीर धनुष के साथ बगैर वो कहीं नहीं गए। हम माँ दुर्गा की बात ले लें या किसी भी काली की बात ले लें, जिनके भी हम देवी देवता के रूप में पूजते हैं, बिना हथियार का कोई नहीं है। मतलब हमारा सत्य सनातन धर्म सहिष्णु के साथ साथ अपने ऊपर आघात करने वालों पर पहले आक्रमण करने की विचार, मानसिकता और सोच वाला था। लेकिन उसको साजिशता नपुंसक बनाने का प्रयास किया गया कि अगर एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और वहीं से हम सब लोग नपुंसक बनना शुरू हुए।
आते हैं, मैं किसी का धर्म का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जो वर्णित है वो बता रहा हूं। इस्लाम धर्म की बात करते हैं। इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपना एक विचार बताया, जिसको एक किताब में कलमबंद किया गया, और वही किताब उनके लिए पूजनीय है, और उसमें लिखा हर लाइन उनके लिए एक्सेप्टेबल है। उसमें कोई डाउट नहीं है। उनका मानना है कि इस किताब में से एक शब्द हटाई नहीं जा सकती, एक शब्द जोड़ी नहीं जा सकती। उस किताब पर कहीं हथियार नहीं है। उस किताब पर अल्लाह की तो खैर तस्वीर ही नहीं है, उन्हें बना ही नहीं सकते। तो मुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह की तस्वीर बनती तो हथियार के साथ बनती या प्यार के साथ बनती, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जिसका आकार ही नहीं है वो निराकार ब्रह्म को पूजने वाले लोग हैं। लेकिन वो जिस पवित्र किताब कुरान की पूजा करते हैं, उस किताब के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक हथियार नहीं है। हाँ, वहां पर जिहाद की बताई गई है, लेकिन जिहाद की परिभाषा जो कुरान में लिखी गई है, अगर उसको अक्षरशः मान लिया जाए तो हाथ उठा के थप्पड़ चलाने का भी उसमें कहीं नहीं लिखा है। कहीं कुरान में नहीं लिखा है कि आप थप्पड़ चलाइए। वो अपने से मौला वाले को, जो मुल्ला ने अपना आक्षेपण उसमें लगाया, तब जाकर के उसको विकृत स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। आते हैं बाइबल पर। बाइबल भी एक किताब के रूप में है। उसमें भी ईसा मसीह ने जो कहा है वो किताब के रूप में वर्णित है। ईसा मसीह को खुद ही दीवार में टंगवा दिया गया कील ठोक करके, लेकिन वो प्रत्युत्तर में आक्रमण करने की कहीं पर नहीं बताया गया। उनको विष दे दिया गया, उनको दीवार में सूली पर चढ़ा दिया गया। यह सब है, और उन्होंने जो लिखा है उसमें भी कहीं मारने का बात नहीं है। लेकिन आज उन किताब को, जो बाइबल को मानने वाले लोग हैं, जो कुरान को मानने वाले लोग हैं, और जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनका जो आज की स्वरूप आप देखेंगे, क्योंकि वहां बाइबल मानने वालों में कोई गाधी नहीं बना, कुरान मानने वालों में कोई गाधी नहीं बना, इसीलिए उनके जो औलादे हैं वो नपुंसक नहीं बन पाई। उदाहरण के रूप में देख ली कि आज फिलीपींस और इजराइल में युद्ध हो रहा है। हमास के लड़ाके घोषित आतंकी हैं, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। उन घोषित आतंकियों ने अपने नबी के अपमान को झेलने की सोच नहीं सकते। अगर कोई अपमानित करने की सोचेगा, गर्दन पहले काट देंगे। और वो सरेआम कहते हैं कि अल्लाह रसूल के खिलाफ में अगर कोई बात करेगा, हम तन सर से जुदा कर देंगे। चौड़े में कहते हैं, उनको कोई वो ग्लानि हानि नहीं है। भारत ने दुनिया के धरती के किसी भी कोने के किसी भी मुसलमान के धर्म पर अपमान कर दिए, दुनिया भर के मुसलमान गर्दन काटने के फतवा जारी कर देंगे, जबकि उनकी किताब में कहीं गर्दन काटने का लिखा नहीं गया है। लेकिन वो अपने अल्लाह से, अपने नबी से, अपने इस जो सर्वोच्च शीट है उससे इतना आदर प्यार करते हैं कि उसका अपमान सहन नहीं कर सकते, चाहे लड़के मर जाए। हमास को पता है कि इजराइल से हम जीत नहीं पाएंगे। उनको पता है कि इजराइल घुस के मारेगा और छोड़ेगा नहीं। और देखिए, नस्तानबूद कर दिया, गाजा पट्टी अब रही नहीं, मलबे के ढेर बन गई। लेकिन आज भी वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। वो अल्लाह के बंदे हैं और अपने दीन पर लड़ाई की सोचते हैं, मरने मारने की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर कोई गांधी नहीं बना जो उनको नपुंसक की ट्रेनिंग दे, साजिश नपुंसक बनाए। आते हैं बाइबल पढ़ने वाला इजराइल। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, दिल्ली से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन दुनिया भर के इस्लामिक राष्ट्र को पानी पिला रहा है और सबको एक ही डंडे से हाँकता है। क्योंकि इजराइल में भी कोई गांधी नहीं बना जो इजराइलियों को नपुंसक बनाने का विधिवत ट्रेनिंग दे। वहां के किसी भी नेता ने किसी को भी यह नहीं कहा कि एक गाल को मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। और ना ही इन दोनों में से, मतलब कुरान के मानने वाले, बाइबल को मानने वालों में से किसी ने भी अपने धर्म पर तौहीन महसूस किया, अपने धर्म पर हीन भावना का शिकार हुए। उन्हें प्राउड है कि मैं मुसलमान हूं, उन्हें प्राउड है कि मैं ईसाई हूं, उन्हें सबसे बड़ा प्राउड है कि मेरे पास बाइबल है, सबसे बड़ी शक्तिपुंज बाइबल है, बाइबल में हर समस्या का समाधान है। वही कुरान को मानने वाले यह मानते हैं कि कुरान में जो है वो अब दुनिया में उससे अलग कुछ है नहीं है। अगर दुनिया में कोई समस्या है तो उसका समाधान कुरान में है।
दुनिया में अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान कुरान में है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की कृपा से आप पर मुसीबत आएगी ही नहीं, मुसीबत टल जाएगी। अल्लाह उसको आपके आने से पहले ही रोक लेंगे। उनका फेथ है उस पर, क्योंकि उस धर्म के मानने वालों पर किसी ने भी उस धर्म में यह बताने का प्रयास चेष्टा नहीं किया, तो उनको गर्दन काट देते, वो उनका ही गर्दन काट देते। उसी तरह से कुछ देशों में राष्ट्रभक्ति की पाठ पढ़ाई जाती है। चीन के एक सज्जन से पूछा गया कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय कौन है? उन्होंने बोला भगवान बुद्ध। हम बौद्ध को मानते हैं, हमारे लिए बौद्ध बहुत बड़े हैं, हम बौद्ध के नाम पर गर्दन कटवा सकते हैं। तो बोला अगर बौद्ध आपको आपके देश के प्रति गद्दारी करने के लिए क्या करें? बात पूरा होने से पहले हम बौद्ध को काट देंगे। बात पूरा नहीं होने दिया, मतलब देश के प्रति गद्दारी करना वो सुना ही नहीं करने वाला बात, बोला कि हम भगवान बुद्ध को काट देंगे। यह देशभक्ति है, उसके रग रग में डे वन से पढ़ाई जाती है, डे वन से सिखाई जाती है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। जापान एक देश है। कहा जाता है कि अमेरिका हिरोशिमा नागासाकी में जब बम गिराया था तो जापानी आज तक अमेरिका से नफरत करते हैं। सुना है, कहीं लिखा है, मैं वहां जापान में जाकर के इसको अनुभव नहीं किया हूं। सुना है कि जापान में जो संतरा होता है वो बहुत खट्टा और खराब होता है। अमेरिका के संतरा बहुत मतलब स्वादिष्ट और बढ़िया होता है। कुछ व्यापारियों ने अमेरिका से संतरे का एक बहुत बड़ा खेप लाया और जापान में उतार करके बेचने का प्रयास किया और बताया कि बड़ी मीठी है। लोगों को पता चला कि अमेरिका की संतरा है। उन्होंने संतरा खरीदा नहीं, दुकानदार दिवालिया हो गया, सड़ गया उसका संतरा। लोगों ने कहा कि अमेरिका का संतरा मीठा ही है तो क्या हम नहीं खाएंगे, हम खट्टा ही संतरा अपना खाएंगे। यह होता है राष्ट्रभक्ति। जापान छोटा सा देश है, कोई झुका नहीं सकता उसको। अब आते हैं हमारे सनातन धर्म में। मित्रों, सनातन धर्म के विषय में जो लोग बोलते हैं वो दो कौड़े के लोग हैं। मैं उन पर कोई चर्चा करके खुद का तौहीन नहीं कराना चाहता। मैं इसको घमंड ना कहिए, मुझे वो ब्रिजभूषण जीवल मत कहिए कि इसमें मुझे थोड़ा सा घमंड की बुआ रहती नहीं। मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, मैं जानता हूं जो बात कह रहा हूं। मैं अपने आप को इतना मानता हूं कि मैं इन दो कौड़े के टुच्चे लोगों के विषय में बोल करके अपना अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि इनमें से जो लोग रामायण में मीन मेख निकालते हैं उसमें कमियां निकालते हैं, जो लोग सत्य सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, इनकी किसी की औकात नहीं है कि मैं इनके बातों का जवाब दे सकूं। दो कोड़े के टुच्चे लोगों की बात का जवाब दे करके मैं अपने प्रतिष्ठा को आंच नहीं आने देना चाहता, क्योंकि मैं अगर अपने धर्म पर तौहीन महसूस करूंगा तो मैं फिर आपको क्या बताऊंगा कि आप चर्चा में तौहीन पर बात कर रहा हूं। और इन लोगों को जवाब देना खुद का तौहीन कराना है, और मैं खुद का तौहीन कराने के लिए तैयार नहीं हूं। इनको इनका मुबारक हो, मेरा प्रतिष्ठा मेरे साथ है और मैं उसको बनाए रखूंगा। दो तीन बातें आपको सनातन के विषय में बता देते हैं। जो लोग ये माइक में गला फाड़ फाड़ के कहते हैं वो बताते नहीं है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा जमीन तक नहीं पहुंची है, लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं। इसलिए जो अनाप शनाप लोग बोलते हैं वो लोग सुन लेते हैं और वो अमल कर लेते हैं, समझते हैं कि यही शाश्वत सत्य है, इससे बड़ा सत्य ही नहीं हो सकता। उनको यही लगता है कि यही अंतिम सत्य है। जो हमारे नेताजी ने कहा, नेताजी खुद ही स्कूल में नहीं गए, उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। जिस धर्म के विषय में बात करते हैं उस धर्म की पढ़ाई उन्होंने नहीं किया है, वो खुद ही उनको पता नहीं है। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को मान करके रामचरितमानस लिखी गई थी, उसी रामचरितमानस में चौपाई तो निकालते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसका अर्थ नहीं बताते कि इसका अर्थ क्या हुआ। असल में क्या है कि अवधी भाषा में लिखा गया है, और अवधी भाषा में ताड़ना मतलब देखना कहते हैं, नजर रखना कहते हैं। ताड़न मतलब कूटना नहीं कहते, क्योंकि मैं बोलता हूं ना तो मेरे भाषा में भोजपुरी की पूट आपको आएगी। क्योंकि एक बंगाली हिंदी बोलेगा तो उसका अलग टोन होगा, एक दक्षिण भारत का आदमी हिंदी बोलेगा उसका अलग टोन होगा। मैं पूर्विया हूं, भोजपुरी मेरी भाषा है, बलिया का रहने वाला हूं, तो मेरी हिंदी है वो अपने भोजपुरी पुट में। मेरे हिंदी में बहुत सारा ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता होगा जो भोजपुरी लगती होगी आपको, या भोजपुरी है, मुझे नहीं लगता वो भोजपुरी की हिंदी है, क्योंकि भोजपुरी रग रग में बसी हुई है।
तो जो मैं बोल रहा हूं वो भोजपुरिया टोन में बोल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा भी तो भोजपुरिया टोन में लिखूंगा। आप एक समाचार एंकर को देखते हैं, वो हिसाब किताब बताता है, वो चूंकि बिहारी है तो बिहारी टोन में, ओ भाई, ओ बोस, ए भाई क्या करो भाई, मतलब समाचार पर बोलता है। तो जो आदमी जिस भाषा में सोचता है, जिस भाषा में लिखता है, उसका टोन उसमें रहता है। रामायण अवधी भाषा में लिखी गई है, और अवध के क्षेत्र में का हो बहुत ताड़ रहे हो, आपने सुना होगा, आप सुनते होंगे। मतलब ताड़ना मतलब देखना, निगरानी रखना। तुलसीदास जी का वह सोच होगा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, मतलब ढोल, गंवार, पशु और नारी, इस पर नजर रखने की जरूरत है। इसको खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वो तब की बात है जब महिलाएं पर्दा की इस चीज होती थी। आज महिला पुरुष से आगे है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। जिस वक्त तुलसीदास ने लिखा था उस वक्त महिला अंदर की घर की संपत्ति थी और पुरुष बाहर का था। मतलब पुरुष कमाने जाता था, व्यापार करने जाता था, खेती किसानी करता था, जो भी करता था, और महिला घर में रहती थी। महिला का घूंघट से ऊपर कोई देखता नहीं था। वो उस जमाने में लिखा गया है। तो मतलब महिला हमारे घर की संपत्ति है, लक्ष्मी है, शान है। इस पर नजर रखिए कि कोई बुरी नजर ना डाल सके। वो तुलसीदास जी के मन में ख्याल आया होगा। ढोल मेरे घर में होता था, उसको बीच बीच में उसका ना, जब बजा उजा के लोग जाते थे ना, तो वो एक हुक था, उसको पीछे कर दिया जाता था, और फिर उसको ऐसे करके तान मिला मिला करके करते थे, तब वो बजाते थे। गंवार, जो गंवार आदमी अनपढ़ आदमी है, उसको अच्छे बुरे की सीख बतानी पड़ती है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। और पशु को पता नहीं है कि घास कौन है और फसल कौन है। उसको नजर रखनी पड़ती है कि वो चर रहा है, वो घास चर रहा है, फसल नहीं चल रहा, क्योंकि उसको तो सब कुछ हरा हरा दिख रहा। तो पशु को आप ऐसे ही उसका रस्सी खोल करके नहीं छोड़ सकते। उसको नजर रखना पड़ेगा कि वो खेत खा रहा है कि घास खा रहा है। तो तुलसीदास वो एक एग्जाम्पल में दिए हुए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, लेकिन ये अनपढ़ लोग, बेवकूफ लोग, मूढ़ लोग, इनको समझ ही नहीं है। ये करे ताड़ना मतलब पीटना बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, और लोग उसमें हाय 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 ताली बजा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसी रामायण में जो निषाद राज है, वो भगवान राम के साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे। बाल सखा थे निषाद राज, वो जो नाव से राम को पार कर रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं। एक घटना है कि वाल्मीकि के आश्रम में जब ये लोग गए, तो निषाद राज चटाई से नीचे बैठ गए। तो वाल्मीकि ने कहा कि तुम नीचे क्यों बैठे? बोला सर गुरुकुल नहीं है, ये तो आश्रम है और मैं नीच जाति का हूं। तो उन्होंने बोला नीच भगवान राम ने किसी को रहने कहाँ दिया? वो तो किसी को नीच बने नहीं दिया, तुम कहां से नीच हो गए? भगवान राम तो हरि के सबके अपने हैं और सबको अपना बनाया है। ऊपर आओ और बराबरी में बैठो। और भगवान राम कहते कि यह भान तुम ज्ञान कब से हुआ कि तुम नीच हो? तुम हमारे सखा हो, और जो मेरा सखा है वो नीच कैसे हो सकता है? और अगर वो नीच होगा तो मेरा सखा कैसे हो सकता है? हमने तो किसी को नीच होने नहीं दिया, हम तो सबको अपना बनाए। जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र सौरी का जूठा बैर खा सकते हैं, सौरी जो आज वनवासी जिसको कहते हैं, जिनको कहते हैं मूल निवासी हैं, और हमारा अपमान किया गया है, वो मूढ़ लोग ये नहीं बताते कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का बेटा जो सौरी का जूठा बेर खा रहा था, एक बुढ़िया था जो वन में रहती है। आज के तारीख में कोई एक गरीब आदमी के हाथ का छुआ हुआ कोई चक्रवर्ती प्रधानमंत्री का बेटा पानी पिएगा? जा ही नहीं सकता। वो ये लोग नहीं बताते हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि वो है, मुझे किसको डर? सूरज को दीपक दिखाऊं क्यों? क्या फायदा? हमारे सनातन में है। हम बात कर रहे हैं कि यह अपमान करने की हिम्मत, साहस कहां से हम लोग कर पाते हैं। मित्रों देखिए क्या है, धर्मेंद्र जी लेकर के जय श्री राम, जय श्री राम जी, बिल्कुल जय श्री राम धर्मेंद्र। सनातन धर्म को अपमान करने की सोच कहां से उत्पन्न हुई, पहले जान लीजिए। 1857 में हमारे बलिया के एक पंडित जी बगावत किए, और शाहाबाद के राजा कुंवर सिंह, झांसी की रानी झलकारी बाई और देश भर में कई उनके सहयोगी साथियों ने मिलकर के अंग्रेजों को धूल चढ़ा दिया।
जिस अंग्रेज का सूरज अस्त नहीं होता था उसको पस्त होना पड़ा, यह बात अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने इस बात का गहन जांच करने के लिए एक जंतु भेजा वहां से, उसका नाम मैकाले था। मैकाले यहां आया और आकर के पूरे देश का भ्रमण किया। भ्रमण करके अपने महारानी को रिपोर्ट किया कि भाई भारत में तो जीत हो ही नहीं सकती। महारानी बोला ऐसा क्यों? पूरी धरती पर हम विजय प्राप्त, हमारा सूर्य अस्त होगा, भारत में ऐसा क्या है? बोला जी वहां तो पहले की वहां कोई ऊंच नीच नहीं है, वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, वहां कोई अमीर गरीब नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वहां ना तो कोई जाति है ना धर्म है। क्योंकि ये ध्यान रखने वाली बात है कि जाति का जहर तो बाद में घोला गया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के नाम के आगे सिंह नहीं लिखा था, वो क्षत्रिय थे ना। तो राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, दशरथ सिंह पुत्र भरत सिंह कहां लिखा गया है? नहीं, सिंह नहीं था, राम था। उसी तरह से शंकर जी के आगे शंकर सिंह कहां लिखा था? वही दुर्गा जी के आगे दुर्गा सिंह कहां लिखा था? लक्ष्मी सिंह कहां लिखा था? सरनेम सिंह का टाइटल तो बाद में लगाया गया, वो तो वो उसका एक अलग कहानी है। तो उन्होंने बोला कि ना तो इनमें जात है ना धर्म है, तो इनमें लड़ने मरने का तो कोई मतलब नहीं, अलग तो हो ही नहीं सकते। तो ब्रिटेन के राजा ने बोला तो क्या करें, भारत इतने जैसे पावन पे तो सोने के उस कटोरी को छोड़ दे? बोला नहीं, मत छोड़िए, हमको जाने दीजिए, हम प्रयास कर रहे हैं। फिर वो आया और हमें जात पात और ऊंच नीच का बात किया। सबसे पहले सबसे लड़ाका कौम हमारे सिखों को हमसे अलग किया, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अलग गठन किया, सिख हमसे अलग हो गए। जैन के तीर्थंकरों का अलग वर्णन किया, जैन हमसे अलग हो गए। और उन्हीं के नाजायज औलाद आज हमको सत्य सनातन में दलित, पिछड़ी, ओबीसी के नाम पर बांट रहे हैं। अब तो बाकायदा आरक्षण से पेट नहीं भरा, तो जनगणना करा करके अलग अलग टुकड़ों में कर रहे हैं। और हम 200 यूनिट बिजली के चक्कर में हमारे बाप का भाई का जानने वाला आदमी विधायक बन गया है, हमारे जात का मुख्यमंत्री बन गया है, इसके चक्कर में बर्दाश्त कर रहे हैं और खुद बढ़ रहे हैं। और हम इसकी कीमत क्या चुकाएंगे हम देख नहीं पा रहे हैं। बिजली की कीमत 200 यूनिट मुफ्त में दिल्ली वालों को क्या मिला, आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां घोटाला ना हो। अस्पतालों में डुप्लीकेट दवाई तक की सप्लाई शुरू हो गई है, इसका भी केस खुल गया है। मतलब फर्जी दारू, फर्जी दवा और फर्जी आदमी के साथ साथ फर्जी विज्ञापनों के जाल के बाद और क्या नहीं खुलेगा, हमको इसी बात की चिंता है कि और कौन सा महकमा है जहां पर केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया। पंजाब में स्थिति क्या है वहां के हिंदुओं से पूछिए। टारगेट कर करके पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और उनको भगाया जा रहा है। अब मतलब खालिस्तान को अलग एक राज्य राष्ट्र बनने में कोई अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर केंद्रीय बल वहां सक्रिय ना हो तो कब कब बन गया होता। वहां पर 200 यूनिट के लालच में आपने एक ऐसे सरकार को चयन कर दिया है। खैर, आते हैं सनातन को गाली देने की साहस का। असल में क्या है कि सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ हमारे में भेद डालने का। भेद क्यों डाला गया? इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारे धर्म ग्रंथ जलाना शुरू कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत दिनों तक जलता रहा। जब ये जलने लगा तो तब के बुद्धिजीवियों ने कहा कि भाई इसकी रक्षा कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा पंडितों को, जिनका काम हमको शिक्षा देना था, पंडितों को बुलाया कि बोला भाई किताब जलाया जा सकता है, ज्ञान नहीं ना जलाया जा सकता, तो तुम लोग इसको याद करो। तो जिन्होंने 5 याद किया, उन्होंने पांडे जो 2 याद किया, उन्होंने दुबे जो 3 याद किया, तिवारी करके आएगा और इन लोगों को याद कंठस्थ याद कराया गया और यह सब लोग याद किए। और आज वही पंडित लोग धरोहर है, हमको हमारे धर्म से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो पंडित जिसको शिक्षा देने का काम था, जो पूजनीय था, उसको यह विभेद डाला गया कि पंडित अपने आप को पूजनीय घोषित कर चुका है, यह नफरत के लायक है। और वहीं से शुरू, आज भी आप ऑफिस में जो अफसर है, जो डीएम है, वो बैठा होता कुर्सी पर, जिस जाति का हो। हमारे दिनेश भाई सुन रहे हैं, इनका बेटा डिप्टी कमिश्नर है, तो वो तो कुर्सी पर बैठेगा ना, चाहे सामने पंडित जी चपरासी हो तो बाहर खड़े मिलेंगे। तो जो सीट पर बैठेगा, जो काबिल होगा वो सीट पर बैठेगा, जाति का तो मतलब नहीं है। तो वो काबिल थे, उनके पास विद्या थी, वो विद्या दान दे रहे थे तो ऊपर बैठे थे।
और इसी को विभेद मान करके अंग्रेजों ने खूब प्रचारित किया कि ये पंडित ऊपर बैठ करके पूजा करा रहा है और तुम नीचे बैठे हुए हो। असल में वो शिक्षा लेना और देने का काम था। पंडितों का काम भिक्षा और शिक्षा के अलग नहीं था। वो धन संचय करने के लिए नहीं बनेगा। धन संचय करने के लिए व्यवसायिक व्यापारी लोग थे जिनको हम वैश्य बोलते हैं, बनिया लोग। राजपूतों के काम मतलब जाति राजपूत नहीं थी। कहा गया था कोई आप लंबे चौड़े छर रहे हैं और आपने देश को रक्षा करने की क्षमता है, आप जाकर के रक्षा करिए, तो वो क्षत्रिय बने। जिन्हें शिक्षा दीक्षा देना पड़ा वो किया और उनका काम था कि भाई धन के मोह से इनको अलग किए। इसीलिए वो भिक्षा और शिक्षा पर थे। दिन भर भिक्षा मांगते थे, जहां भोजन भर का हो जाता था वो छोड़ देते थे, फिर अगले दिन अगले भोजन भर का शिक्षा भिक्षा मांगते, मतलब जितना उनको भोजन भर पेट भरने के लिए मिल जाए। धन संचय उनका काम नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि हमको धन संचय की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी आबादी है, हमारे भोजन भर का इंतजाम तो ये खुद ही लोग कर लेंगे। तो भिक्षा भोजन तक लेते थे और उसके बाद शिक्षा देने का काम करते थे। इन सब गुण और पावन पवित्र काम को उनके कमी बताते हुए और उनको श्रेष्ठ बता के और आपको अपमानित करा महसूस करा करके आपको कमजोर किया गया। और यह आज बदस्तूर जारी है। पहले ये मैकाले किए और अब ये अंग्रेज के नाजायज औलाद कर रहे हैं। अंग्रेज जो घोषित अंग्रेज थे उनसे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मुकाबला किया और उनको बाहर किया। आप भी उसी के वंशज हैं। आप महान क्रांतिकारियों के वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, झलकारी बाई और बेगम अजर हतमाल के वंशज हैं। आपके खून में भी कुंवर सिंह वाला जोश है। आपके खून में भी लक्ष्मी बाई वाला है, झलकारी बाई वाला है, बेगम हजरत महल वाला है। आपका खून भी कोई अलग नहीं है। सिर्फ आपको याद करना है अपने पूर्वजों की उस बलिदान को और उस कुर्बानी को जिससे वो अंग्रेज भाग गए थे। और आज का हथियार आपके पास बैलेट है, ईवीएम है। आज ईवीएम के माध्यम से अंग्रेज के बचे खुचे औलादों को हटाइए और सत्य सनातन का सम्मान बढ़ाइए और भारत को महान बनाइए। और जब तक ये नहीं करेंगे ये टुकड़े टुकड़े गैंग आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जब आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। यह बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से सशस्त्र लड़ाई किया, सशस्त्र विद्रोह किया और उनको भागने पर मजबूर किया। आपके पास मौका है। आज का शस्त्र ईवीएम है, आज का शस्त्र चुनाव है। चुनाव के टाइम में याद कीजिए कि कौन आदमी था जो हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहा था, वो कौन आदमी था जो सत्य सनातन का नीचे दिखा रहा था, वो कौन आदमी था जो हमको अपमानित कर रहा था। पीयूष चौबे लेकर के धन्यवाद आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए। पीयूष चौबे जी को भी धन्यवाद कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यह विषय पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन आदमी आपको अपमानित कर रहा है और उसका मनसा क्या है। वैसे मैं उद्देश्य बता दूंगा आप तो हमारा ये पूरा विषय हल्का हो जाएगा कि वो आखिर क्यों लगातार सनातन का विरोध कर रहा है। वो उद्देश्य इस पावन पवित्र संबोधन को अपवित्र कर देगा। इसीलिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पूजा में तुलसी का पत्ता पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता। तो ये इस पूजा वाला पाठ में मैं और कोई अपवित्र बात करना नहीं चाहता। मित्रों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी बैठिए अपने धर्म का ज्ञान रखिए। जब धर्म का ज्ञान आपके पास होगा तभी आपको कोई बरगला नहीं सकता। अगर आपके पास धर्म का ज्ञान होगा और यह सब भावार्थ मालूम होगा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारु सकल ताड़ना के अधिकारी क्यों कहा गया है, तभी आप कहेंगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा कि पंडितों ने हमको बांधने के लिए कितना मेहनत किया। आज पंडित है तभी सनातन जिंदा है। आज पंडित है तभी हम एक बने हुए हैं, क्योंकि पंडितों ने ही याद किया था हमारे धर्मों को। तबे 3 बात करके तिवारी, 4 बात करके चौबे, 5 बात करके पांडे और सारा मिक्स करके मिश्रा बने। और वो आज हमको हमारे धर्म से जोड़े हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले ये जो अंग्रेज के नाजायज औलाद हैं ये पंडितों पर प्रहार करते हैं। और पंडित पर प्रहार का मतलब सनातन पर प्रहार, क्योंकि जब नींव गिर जाएगी तो बिल्डिंग, आप देखते हो ना, जो एमसीडी वाले बिल्डिंग तोड़ते हैं तो पूरा बिल्डिंग नहीं तोड़ते, बीम हिला देते हैं, बिल्डिंग अपने आप धराशायी हो जाती है। तो ये जो हमारा सनातन का बुनियाद का बिंब है ये ब्राह्मण है। और ब्राह्मण ही हमको एक बताते हैं, हमको हमारे धर्म के प्रति जोड़े रहते हैं।
अगर ब्राह्मण को तोड़ दिया, ब्राह्मण को किसी तरह से हमसे अलग कर दिया, तो सनातन को अलग करने में सेकंड नहीं लगेगा, धराशायी हो जाएगा। जिस तरह से नोएडा का बिल्डिंग 2 बार लगाने से नीचे आ गया है। आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी को प्रणाम। मेरा यह मानना है कि आप यह तभी कर पाएंगे जब ये जानेंगे। आप जानेंगे कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। अरे वो पढ़ा रहे थे हमको, तो शिक्षा देने वाला तो ऊपर ही बैठा है। आप आज के तारीख में वो कोई दलित शिक्षक बन के आया है तो कुर्सी पर बैठा है और विद्यार्थी नीचे बैठे हैं। मेरे गांव के श्रीवास्तव जी और यादव जी मास्टर हुआ करते थे। हम लोग नीचे जमीन पर दरी पर बैठा करते थे और ऊपर बैठा करते थे, क्योंकि वो हमारे गुरु थे। उस वक्त पंडितों को पढ़ाने का काम दिया गया था कि तुम विद्वान हो, तुम पढ़ाओ, इसीलिए वो ऊपर बैठते थे और वो बदस्तूर जारी है। आज लोकतंत्र आ गए। आज कई स्कूल में, कई ऑफिस में, कई जगह पंडित चपरासी है, कई जगह पंडित पोछा लगा रहा है। बिंदुसरी पाठक पैखाना साफ करने और पैखाना बनाने का काम करते थे, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज के नाजायज औलाद है, वो बिंदुसरी पाठक पर प्रहार नहीं कर रहे हैं, वो उस पाठक को प्रहार कर रहे हैं जो आपको सनातन का पाठ पढ़ा रहा है, सनातन को सर्वोच्च बता रहा है और सनातन का सम्मान करने का सीख बता रहा है। उनको उस पाठक से परेशानी है, उस पाठक से नहीं है जो शौचालय साफ करवा रहा है, शौचालय बना रहा है। यह बात ध्यान रखने वाली बात है। मित्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक गाल पर मारने पर दूसरा गाल आगे करना ही सनातन को कमजोर करने की परंपरा का शुरुआत था। वो आज तक बदस्तूर जारी है। जिनके धर्म ग्रंथों में हथियार का प्रदर्शन नहीं है, वो धर्म ग्रंथ के अपमान पर हथियार उठा लेते हैं। लेकिन जिनके सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र हमेशा रहा है, वो नपुंसक की तरह से खड़ा है। ऐसा क्यों है, यह विचार जरूर करिएगा। बाइबल में किसी भी पन्ने पर हथियार नहीं है। आज देखिए, एक इजराइल पूरे दुनिया को तबाह किए हुए है। कुरान में कहीं हथियार का प्रदर्शन नहीं है, कहीं कुरान के पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक किसी हथियार का तस्वीर नहीं है। अल्लाह पाक का तो तस्वीर ही नहीं है तो क्या कहें। लेकिन वो कुरान के बेअदबी के नाम पर गर्दन काट देते हैं आपका। और आपके मर्यादा प्रसंग भगवान राम हमेशा तीर धनुष लेकर कर आते हैं, भोलेनाथ हमेशा डमरू के साथ साथ त्रिशूल लेकर आते हैं, माँ दुर्गा हाथ में तलवार लिए रहती हैं। और उस धर्म के मानने वाले लोग को, उसी माँ दुर्गा को कोई अपमानजनक अश्लील शब्द कह जाता है और आप नपुंसक की तरह से खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, यह जरूर विचार करिएगा। जिस दिन ये आप मान जाएंगे, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उसी दिन सनातन का सम्मान बढ़ जाएगा। कोई आदमी उसको अपमान करने का हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हथियार बंद देवताओं को तस्वीर से उतार करके दिल में हम क्यों नहीं ला पा रहे हैं। यह जिस दिन आप विचार कर लेंगे, यह जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन सनातन का अपमान करने की सोच। आज कोई कुरान में से कमी क्यों नहीं निकालने की साहस कर रहा है। आज कोई बाइबल में कमी ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ढूंढने की सोचेगा तब तक गर्दन कट जाएगी। वो भारत में सोचेगा, ईरान से फतवा आ जाएगा कि गर्दन काटिए, इतना देर हम ले जाइए, और वो अपना जान बचाता फिरेगा। लेकिन वो भारत में रह करके रामायण पर गाली दे सकता है और मंत्रिमंडल में है, क्योंकि पता है कि आपको गाली दे करके ही वो वोट बना सकता है। क्योंकि जो लोग मतदान दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि निषाद राज और भगवान राम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गुरु के चेला थे। उनको यह बात बताया ही नहीं गया है। जो लोग मूल निवासी का दावा करते हैं उनको पता नहीं कि उसी मूल निवासी के एक बुढ़िया का जूठा बेर भगवान राम, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा, जिनको राम भगवान की तक माना गया है, वो उनका जूठा बेर खाए थे। वो उनको बताया नहीं गया है। वो बताइए और उनको समझाइए, जहां जहां हो इसको प्रचार करिए। और आप खुद नहीं कह पा रहे हैं तो ये वीडियो शेयर करिए, इसको अपना मानिए और इसे अपना आशीर्वाद देकर के लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सनातन का सम्मान बढ़े और भारत महान रहे। और भारत महान तभी तक रहेगा जब तक सनातन रहेगा। सनातन नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। क्योंकि आप ईरान, इराक, मंगोलिया कहाँ कहाँ से भागे हैं, यहाँ से कहाँ भागेंगे, यह विचार जरूर करिएगा। क्योंकि इराक में मुसलमान नहीं था, ईरान में मुसलमान नहीं था, मंगोलिया में मुसलमान नहीं था, आज वहाँ मुसलमान। वो बहुत दूर जाइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में तो मुसलमान नहीं था, रातों रात पंडितों को भगा दिया गया, अब वहाँ मुसलमान है। तो सोच लीजिए कि बलिया, छपरा, गाजीपुर का क्या हाल होगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि बलिया, गज्जो, पेशावर में तो कोई मुसलमान नहीं है, तो आप भूल कर रहे हैं।
विचार जरूर करिएगा। एक नहीं रहिएगा तो अनेक टुकड़े में बंट जाइएगा, और अनेक टुकड़े में बटिएगा तो क्या हाल होगा मैं कल्पना भी नहीं करना चाहता। मैं आपको यही कहूँगा कि एक बनिए, अनेक ना बनिए, और अपने धर्म के प्रति अडिग रहिए। कोई भी आदमी अगर आपके धर्म का अपमान कर रहा है तो आज का हथियार ईवीएम है। मैं बंदूक चलाने की बात नहीं कर रहा, मैं तलवार चलाने की बात नहीं कर रहा, ईवीएम का बटन दबाने की बात कर रहा हूं। वोट दबाते वक्त जरूर विचार करिएगा कि मैं जिसके फेवर में वोट दे रहा हूं क्या वो हमारे सनातन का सम्मान किया है, करता है, करेगा, या सीजनी कर रहा है। क्योंकि सुन रहा हूं कि डिम्पल यादव, मतलब हालांकि डिम्पल बीच थी, उन्होंने कहा है कि अगर बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो बाद में जाएंगे। और उनके पूज्य ससुर जी ने कहा था कि अगर हम गोली नहीं चलवाते कार सेवकों पर तो मुसलमान का भरोसा नहीं जीत पाते। और मुसलमान का भरोसा जीतने का कारण है कि पिछले 30 साल से शासन में है और आगे 30 साल तक रहेंगे। उनके पति देव अखिलेश जी कहते थे नहीं नहीं पूजा पाठ नहीं करता, ये सब काल्पनिक चीज है। टीवी में उन्होंने इंटरव्यू में बोला हुआ है, और आज वो निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। आज वो सोनिया गांधी के पार्टी वाले लोग कह रहे हैं, भरत जी को बुरा लग जाएगा, बेचारे कांग्रेसी हैं, कह रहे हैं कि जी सोनिया जी को तो बुलाना ही चाहिए, जिन्होंने सदन में बहस में और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम काल्पनिक है। अब वो राम के पूजा करने का ललायत है, करे कि पूजा करना चाहिए। उनका बेटा कान्य कुंज ब्राह्मण है, ये तो चतुर्वेदी जी बताएंगे कान्य कुंज ब्राह्मण कौन सा उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है कि वो कान्य कुंज ब्राह्मण है। वो घूम घूम के बता रहा है, वो इसलिए कि आपने भी थोड़ा अंगड़ाई लिया है। लड़ाई ले लेंगे तो सब के सब सनातनी हो जाएंगे, विश्वास करिएगा, और सनातन का अपमान कोई नहीं करेगा। यह उम्मीद सर कि सनातन जिंदा रहे, एक रहे, और सनातन को नपुंसक बनाने वालों को अगर चिन्हित हो चुके हैं तो उनको अलग करिए, और मतदान के टाइम में विचार जरूर करिए। जय हिंद, जय सनातन, और जय भारत माता की।